कभी कभी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हाती फरार की जरूरत होती है। सिर्फ पिंडी की झुलसती गर्मी से ही नहीं, बल्कि शोर, हलचल और रोजमर्रा की थका देने वाली रूटीन से भी। और यही इस सफर का असल मकसद था। सुबह तकरीबन 8 बजे हमने घर से रवानगी की। बैग शैग तैयार किए, कैमरे सेट किए, दिल पुरजोश था। मेरा बेटा भी मेरे साथ था एज यूजुअल, और सामने एक ऐसी सड़क जिसका इख्तिताम बर्फपोश पहाड़ों पर होना था। और ये बर्फपोश पहाड़ हमने वादी कालाम के देखने का फैसला किया था। जी हाँ, आज का सफर हमारा वादी कालाम के लिए था। ये वही कालाम वैली है जहाँ से तकरीबन 3 साल पहले हमारी व्लॉगिंग जर्नी का आगाज हुआ था। सो आज का सफर हमारे लिए कुछ खास था। हमने बस एक गोप्रो कैमरा लिया और सोचा कि ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, और निकल पड़े थे। वो वाले व्लॉग्स भी आप चैनल पे देख सकते हैं, और उस वक़्त के व्लॉग और आज के व्लॉग्स में या ब्लॉग में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आज 3 साल बाद हम व्लॉगिंग को सिर्फ कैमरे से वीडियो बनाने से कहीं ज़्यादा समझते हैं। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक तजर्बा है। हम सिर्फ बेमकसद सफ़र नहीं करते, बल्कि हर व्लॉग के पीछे एक प्लान होता है। कौन सा सीन लेना है, कहाँ शूट करना है, मोटा मोटा आइडिया होता है। उसके बाद थ्रू आउट द ट्रैवल में अली से, और अली मुझे बताता रहता है कि यार अच्छा ये सीन ले लो, ये फ्रेम ले लो। ये पूरा अमल, ये प्रोसेस ना सिर्फ मेरे बेटे के साथ मेरे ताल्लुक़ को मजबूत करता है या कर रहा है, बल्कि उसके अंदर दुनिया को देखने और समझने का एक नया अंदाज भी पैदा हो रहा है। सफ़र वाकई इंसान को सिखाता है, और ख़ास तौर पर नौजवानों को ये बेहद ज़रूरी है कि वो ट्रैवल किया करें। हम लोग वादी कालाम मेन सीज़न में नहीं जा रहे, बल्कि सीज़न से पहले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कालाम में हम लोगों को पहाड़ों में बर्फ़ देखने को मिलेगी, जो कि मेन सीज़न तक काफ़ी हद तक पिघल चुकी होती है, और मौसम काफ़ी सर्द मिलेगा। सर्द यानी कि अगर यहाँ पे तकरीबन 40 डिग्री चल रहा है, तो कालाम में हमें 2-3 डिग्री मिलने की एक्सपेक्टेशन थी। रावलपिंडी से मोटरवे से निकलने के बाद हम थोड़ी देर में सवात मोटरवे पे रवाना हुए। सवात मोटरवे एक पुरसुकून और खूबसूरत रास्ता है, जो हमेशा एक नए सफ़र की शुरुआत जैसा लगता है। जैसे जैसे हम सरसब्ज मैदानों और नर्म मोड़ों से गुजरते गए, मौसम की खुनकी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगी। टेम्परेचर में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया, जो कि इंतहाई खुशगवार था। आहिस्ता आहिस्ता बादल भी आने शुरू हो गए थे, जो कि बारिश की नवीद लेकर आ रहे थे। और अब एक पक्का यकीन हो गया था कि कालाम में हमें बेहतरीन मौसम मिलने वाला है। सवात मोटरवे से उतरते ही चकदरा इंटरचेंज से आपने उल्टे हाथ का रास्ता लेना। अगर आप सीधा चलें तो चित्राल और दीर के रास्ते पर निकल जाएंगे। खैर, चकदरा से होते हुए फिर हम लोग शहरों के अंदर एंटर हुए। शहरों में हमें थोड़ा बहुत रश मिला, जिसकी वजह से खरामा खरामा चलते हुए और शहरों की बिजी लाइफ को देखते हुए हम लोग बिलाखिर बहरीन पहुंच गए। बहरीन दरियाए सवात के किनारे आबाद एक छोटा सा शहर है। बहरीन का यह बाजार अपनी चहल पहल के लिए मशहूर है। 2022 के सैलाब ने इस बाजार को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे चहल पहल देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक स्टॉप था, असल मंजिल अभी बाकी थी, मगर सफर के लम्हे भी दिल को ताजगी दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आपका दोस्त, आपका बड़ी हफीफ जैदी और अली जैदी। आज जी हम लोग रवाना हैं कालाम के लिए। हमने सोचा कि कालाम को ज़रा शदीद गर्मी पड़ने से पहले पहले इंजॉय किया जाए। देखते हैं कहाँ कहाँ के रास्ते खुले हुए हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आए हमारे साथ कालाम के सफ़र पे। अली को जी लगी हुई थी शदीद भूख, और भूख की वजह से इसको नींद भी आनी शुरू हो गई है। ये इसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बेहतर हो गया, पता है कि खाना मिलने लगा। दोबारा बोलो। कह रहा हूँ खाना मिलने, ऊंचा बोलो। कह रहा हूँ जरा खाना मिलने लगा ना, तो शक्ल ज़रा थोड़ी बेहतर हो। तो गाइस, ये हम लोगों ने स्टॉप लिया है बहरीन बाज़ार में, और अब हम लोगों ने ऑर्डर किया है नाश्ता, जो कि अब सामने पड़ा हुआ है। ये देखिए, अंडा पराठा और साथ चाय। तो बाबा, कैसा रहा अब तक का सफ़र? मेरा तो ठीक रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि आज तुम मेरे साथ हो। हाँ, वो ज़रा बत्ती गुल थी, ज़रा थोड़ी सी गुल थी है। नहीं, अब थी। पियो चाय वगैरह पियो, ताकि बत्ती आए तुम्हारी। चले पीते। तो फोक्स,
कुछ खाने पीने के बाद हम लोग बहरीन से अब कलाम के लिए निकल पड़े और ये चेक करें बेहतरीन किस्म के व्यूज। क्या कहते हैं अली इसको देख के? खूबसूरत। बहरीन के बाद जी फ्लड की वजह से रोड गायब है कुछ कुछ जगह पे। अभी जो है वो दरिया के अंदर से हम लोगों ने जो बड़े बड़े पत्थर हैं और दरिया की बजरी है उसको निकाल के दरिया का थोड़ा सा लेवल डाउन किया। अंदर का शो हाँ जी अली, दिमाग की बत्ती जली खाने पीने के बाद पूरी तरीके से? पूरे तरीके से नहीं, शदीद मुझे बोर किया हुआ था। अब देखते हैं आगे सफर में कैसा साथ देता है। कलाम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है अली? क्योंकि हमने 3 साल पहले तकरीबन जो सबसे पहला व्लॉग किया था वो किया ही कलाम के ऊपर था ना। कलाम आए थे हम लोग, तुम्हारा पहला ट्रैवल था। तो उस दफ़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो इस दफ़ा हमने सोचा कि पहले आ जाते ठंडे मौसम में एंजॉय करते। ना याद है बहरीन में गाड़ी 40 का टेम्परेचर शो कर रही थी। अभी तो फिलहाल 21 का शो कर रही है। अभी 21 का शो कर रही है। सवात मोटरवे से तकरीबन जी बारिश हमारा साथ दे रही ऑन एंड ऑफ। कहीं पे हल्की ड्रिजल शुरू हो जाती है, कहीं पे धूप भी निकल आती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर बारिश है। फोरकास्ट में बारिश थी, इस वजह से मौसम और भी ज़्यादा मज़े का हुआ ठंडा। ये वाला पैच तो खैर पुराना कच्चा पैच है, ये फ्लड की वजह से मुतासर नहीं हुआ। ये मुझे याद है पहले भी ऐसे ही था। थोड़ा नीचे करो बस। ये देखें, ये लेफ्ट के ऊपर आपको सड़क के बकाया जात नजर आ रहे हैं और ये नीचे कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, जो उतर के वापस वो सड़क के लेवल पे जाके मिल जाएगा। चेक किया अली? हाँ? देख के हो क्या हुआ कि इधर है सवात में तबाही मचाई थी। वीडियो में देखे ऐसा लग रहा है कि ये इतना ऊपर है। ऊपर इतना नहीं है, नीचे से देखो, वहां से दरिया आ रहा है ना उस तरफ से, तो वो जो है आके टकराता है इधर से ये जमीन से जहाँ पे सड़क बनी हुई है। तो जब वो आके
टकराता है तो नीचे से ज़मीन की मट्टी को ले जाता है। तो वो मट्टी को लेके जाता है तो ज़मीन के नीचे जो बेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, समझे? समझ गया। जब वो बेस ख़त्म होती है तो वो ऊपर जो ज़मीन होती है वो नीचे गिर जाती है, समझो? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कि इसी लेवल पे रहा होगा, ऊपर तो जारी बात आया होगा, तभी तो फ्लड था। ये देखेंगे, ये सड़क के लेवल से एक और जगह पे सड़क गायब है। हाँ जी अली जी याद आया को 3 साल पहले के वाकया था? या रोड सड़क होती तो शायद कुछ याद आ जाता। नहीं, रोड खैर पूरी तो गायब नहीं है, कुछ कुछ जगहों से गायब है। ये लें जी वापस आ गए सड़क के लेवल पे। अली तुम्हारी शक्ल ने इस वक्त लग रही है कि तुम शदीद किस्म के अके बैठे हुए। तुम अके बैठे हुए नहीं हैं? नहीं तो फिर थक गए हो? नहीं बोर हो गए हो? नहीं नींद आई है? नहीं तो पहाड़ों को देख रहा हूँ, बर्फ गिरी वो देख के अफसोस हो रहा। बर्फ यार इस दफा तो वैसे ही कम पड़ी है और वैसे ही जो है गर्मी भी तेज होनी शुरू हो गई है, तो पिघल ही गई है। ये भी जी छोटा सा पिकनिक स्पॉट कह लें या व्यू पॉइंट कह लें। वो भी देखेंगे सामने ऊपर पहाड़ से बर्फ पिघल रही है, उसके नीचे आबशार बना हुआ। जबरदस्त हो गई, जबरदस्त। क्यों अली? ओह यस, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। बेहतरीन मौसम और खूबसूरत नज़ारे, मज़ा आ रहा। शंदूर की याद तो नहीं है? नहीं नहीं, शंदूर तो वो शंदूर नेक्स्ट है? लेवल है। शंदूर है। शंदूर है। ये भी सामने खूबसूरत व्यूज और अब कुछ थोड़ी सी ज्यादा बर्फ नजर आनी शुरू हुई पीछे वाली पहाड़ों पर, लेकिन मौसम ठंडा, मजे का ठंडा मौसम। इस तरह के पैचेस हैं बीच में 4-5 अभी तक तो क्रॉस किए हमने, पुराने और नए वाले से मुराद के फ्लड के बाद बने हुए रफ पैचेस को मिला के 4-5 या शायद उससे 1-2 ज़्यादा ही क्रॉस किए होंगे। व्यूज दिखाने के लिए जी मैंने गाड़ी ये मोड़ी है, ये चेक करिए, है ना जबरदस्त? क्यों अली, मजा आया? ओह यस, मैंने ही आपको दिखाया। हाँ दिखाया तुमने मुझे तो नजर नहीं आ रहा था ना उस साइड से, लेकिन हमारा आइडिया ठीक रहा ना जल्दी आने का मेन समर से। हाँ वाकई में व्यूज बड़े अच्छे मिल गए। पिछली दफा में ऐसे नहीं थे मिले जब। पिछली दफा तो गर्मी थी, जब तक कलाम में भी रात को बारिश नहीं हुई थी, याद नहीं, गर्मी थी। अब तो ठंड आर पार हो गई। ये जो अभी तक सबसे बड़ा पैच आया जो कि
फ्लड से मुतासर है अभी तक, यानी कि रोड नहीं बनी है। और वो सामने रोड आपको नज़र आ रही होगी वापस अपने लेवल पे जो थी पहले। ट्रक वाले भाईजान क्यों खड़े हो गए? चल अब चल पड़ा। लेकिन हम इसको कर ही लेते हैं जी ओवरटेक, अगर भाईजान ने इजाजत दी तो दे दी। ये जो रोड ख़राब है ना, जहाँ पे डिप है और फिर एकदम से स्टीप है, तो विंटर्स के अंदर यहाँ पे बर्फ़ होती है और उसकी वजह से यहाँ पे आप बगैर स्नो चेन के नहीं आ सकते। 4x4 और स्नो चेन के बगैर। मेरा प्लान था विंटर्स में आने को, लेकिन बस मौका नहीं लगा, तो बस विंटर्स के फौरन बाद स्प्रिंग के एंड में आ गए जब टाइम लगा। तो ये एक और सेक्शन आ गया जहाँ पे रोड नहीं है, काफी ज्यादा स्लोप है। इन गाड़ियां एहतियात के साथ तकरीबन सारी आ सकती हैं। वापस जाके बस अलाइनमेंट वगैरह करा लें कार्स वाले हजरात। ये चेक करें जी, व्यूज नजर आई आपको सामने बर्फानी चोटी? ये बर्फ से पूरी ढकी हुई है, मजे का व्यू है ना अली? ओह लगता है वो बंदा भी पिक्चर लेने के लिए उतरा। पता नहीं, पिक्चर्स तो वैसे इसकी आगे से अच्छी आएंगी, यहाँ से तो नहीं आएंगी। काफी देर रोड ठीक रही है, उसके बाद अब जाके ये थोड़ी सी खराब सड़क आई है। और ये हम पहुंच गए हैं जी कलाम। बाबा कितनी देर हो गई है मैं निकले हुए? पिंडी से 8:30 निकले थे ना। 8:30 निकले थे, मतलब कि तकरीबन कुछ 7 घंटे हो चुके। पहुंच गए ना कलाम 7 घंटे में। 7 घंटे में क्या टाइम हुआ? 3:30। 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में घंटा ब्रेक लगा के 6 घंटे में चलो पहुंच गए हम लोग। बस पापा अपनी ड्राइविंग का क्या ही कहते हैं। ड्राइविंग की बात नहीं बेटा, ये एवरेज स्पीड लिमिट मेंटेन करने की बात है। ये जी कलाम बाजार। और होटल ठीक होगा वो जहाँ पर याद है हम लोग पिछली दफा रुके थे? रेनबो कॉटेज नहीं, रिलैक्स कॉटेज। वो होगा। और एक जो वो होटल था उसपे हम लोग बस निकल रहे थे वापस घर की तरफ, हम लोग वहाँ पे रुक के फ्राइज वगैरह खाए थे। वो तो ये हनीमून होटल, ये वाला? हाँ ये वाला। पीछे तो जी बिल्कुल भी गहमा गहमी नहीं थी। यहाँ पे बाजार में थोड़ा अंदर आके काफी गहमा गहमी नजर आ रही। ये गहमा गहमी है या कोई कटा हुआ है?
ओए होए होए होए, फिट हो गया फिट। ये ओए देखें। होए होए, क्या कहते हैं नहीं इसको देख के, खूबसूरत। ये हुई क्या ना बात बात। है, क्या ही क्या बात बात है, है। क्या बात है। इसने उस लोग पर गाड़ी खड़ी कर दी। ये जी अब हम लोग जा रहे हैं ऊशू की तरफ। लास्ट टाइम जब आए थे हमने स्टे किया था, रिलैक्स कॉटेज नाम की एक जगह थी, अच्छी लगी थी वो जगह। तो देखते हैं अगर वही मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं स्टे करने के लिए तो उधर ही रुकेंगे। ये सड़क थ्रू एंड थ्रू सुना कि जी बन चुकी भी है। आजाबाद लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो माउंटेन भी क्या टफ ऑफ रोड ट्रैक था, तो वो भी बन गया वो पूरा नहीं बना लेकिन काफी 80-90% बन चुका है। लेकिन वो ऐसा बन गया कि उसके ऊपर आराम से जा सकते हैं। हाँ। उसके ऊपर अब कार्स भी जा सकती है आराम से। ये जी आगे मोड़ आ रहा है जो सीधा निकल जाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं माउंटेन की तरफ, ऊशू की तरफ। और यहाँ से अगर लेफ्ट होंगे तो हम लोग उत रोड की तरफ ये रास्ता जाता है और यहीं पे वो रिलैक्स कॉटेजेस मौजूद है। ये साइड में सारा ऊशू है। ये सब ऊशू। वो रहा तो ये हम लोग पहुंच गए रिलैक्स कॉटेज, द ग्लैम्पिंग स्पॉट। अभी बाहर ही खड़ी करना, Lamps पार्किंग ना करना। अभी पहले चेक करा तो ना, पूछा था। ले जाते हैं ना अंदर। मैं कह रहा हूँ अंदर ले जाए, पार्क ना करना। हाँ, पार्क नहीं करूँ। पहले तो उसका रिसेप्शन इधर नहीं था। वो सामने व्यू चेक करेंगे। चलें पता करते हैं कमरा मिलता है या नहीं मिलता, फिर मिलते हैं। तो गाइस ये है जी कमरा जो हमने लिया है। ये हमें तकरीबन पड़ा है 5,000 का, और वही पुराना होटल है जिसमें हम लोग जब पहली दफ़ा कलाम आए थे उसमें स्टे किया था, रिलैक्स कॉटेज। अच्छा कमरा है। अभी ये जो बिल्डिंग है अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन ये अच्छी जगह है ना। अब गाय जितनी हम लोग यहाँ पे ठंड एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी तो वैसे नहीं है। ठीक है, जैकेट वगैरह में भी गर्मी लग रही है हमें, है ना अब। ये देखें गाइस, ये बाबा भी कंबल में है, मैं भी कंबल में हूँ। यहाँ पे हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 4 है और रियल फील जो है वो -1 है। और पापा का पानी के बारे में क्या कहना है जो वॉशरूम में आ रहा है? सही बर्फीला पानी, लेकिन हम गीजर ऑन नहीं कर रहे हैं ना, हम भी तो उसको वैसे यूज कर रहे हैं जी वजूम करने के लिए। तो अब आपको क्या कहना है कि सही कमरा है इतनी प्राइस में? नया ब्लॉक बन रहा है इनका रिलैक्स कॉटेजेस वालों का, उसी में इन्होंने कमरा दिया पुराना जहाँ पे हमने पहले लिया था वो वाला तो नहीं है ना। तो वो तो खैर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग रूम से, इसमें थोड़े से मसले मसाइल हैं, लेकिन रूम की लुक अच्छी है, व्यू अच्छा और पैसे मुनासिब, ठीक है।
देखा बा, ये रूम जो है ना 7-8 हज़ार का है, उन्होंने खास हमारे लिए 5 हज़ार का 3 किया। साल पहले हम आए थे तो उस वक्त 7,000 में हमने रूम लिया था। हाँ तो सोचे अब कितने का होगा, कम से कम भी 10 हज़ार का, और उन्होंने हमें 5 हज़ार कर दिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप दोनों सिर्फ फादर एंड सन है तो इसीलिए आपको ना थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, इसलिए हमने उनके ना ज़रा होटल की थोड़ी सी वो भी कर दी, क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कर दी है। तो गाइस चाय आ चुकी है और खाना आके चला भी गया है, पेट में हमने खा भी लिया है और आप लोगों को दिखाना भूल गए। क्योंकि क्यों भूख बाबा? इतनी शदीद लगी थी और खाना इतनी देर से आया कि बस हमें याद ही नहीं रहा खाने के अलावा कुछ। और पहली बाइट लेने के बाद तो फिर कुछ भी याद ना रहा बा। ओह यस। तो अब जी ले रहे हैं चाय का मज़ा विद PSL मैच 1। सॉरी टिश्यू पे ज़ूम हो गया था। खाना खाने से पहले मैंने वादी कालाम के कुछ हसीन ड्रोन शॉट्स लिए थे। आई होप कि आपको ये ड्रोन शॉट्स पसंद आएंगे। इसी के साथ आज के लिए हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।